अरे भाइयों, जैसे आप सभी को पता है, जो विषय पिछले हफ्ते हमने बताया था मूसा के शरीर के विषय में विवाद, इसका एक भाग हम बता चुके हैं। और आज दूसरे भाग में जाने से पहले जो पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें जो सीखी थी उन बातों को थोड़ा रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आगे हम क्या बताने वाले हैं। सबसे पहली बात हमने जो पढ़ी थी, इसका जो रेफरेंस है, की रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, जो विषय जहाँ से चालू होता है, प्रारंभ होता है, वो वचन है यहूदा की पत्री से। यहूदा की पत्री पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, उसमें 9 वचन। यहूदा की पत्री 9वां वचन। यहाँ दो व्यक्तियों के बीच में या दो शक्तियों के बीच में हम एक विवाद को देखते हैं। किसके विषय में? 3 लोग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कौन कौन? पहला परमेश्वर की ओर से लड़ने वाला मिकाएल स्वर्गदूत, दूसरा शैतान, और तीसरा वो दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं? तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मूसा के शव के विषय में। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ जो शव शब्द का इस्तेमाल किया है, एक्चुअल में वो शव नहीं है। ये मूसा के जीवन के विषय में जो वाद विवाद उन दोनों के बीच में चल रहा है। पहला कौन? परमेश्वर, दूसरा शैतान। यानी इस ब्रह्मांड की, इस संसार की, इस कायनात की सबसे 2 महान शक्तियाँ एक मनुष्य के जीवन के लिए लड़ रही हैं। तो सबसे पहले हमारे जीवनों में इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता है, क्यों परमेश्वर पिता मूसा के लिए, क्यों शैतान मूसा के लिए, दोनों लड़ रहे हैं? ऐसा क्या है मूसा में? आखिर मूसा के शरीर में या मूसा के जीवन से उनको क्या लाभ है? कोई कहता है कि यहाँ शव लिखा है, मूसा के शव के लिए लड़ाई हो रही है। तो मैंने कुछ रेफरेंस आपको बताए थे, आप शायद तो देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उन्होंने रचित सुसमाचार उसका 6:63 में हमने पढ़ा है कि आत्मा जीवनदायक के शरीर से कोई लाभ नहीं है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि आत्मा जो है वो हमें जीवन देती है, जो शरीर है वो क्या है? नाशवान है। कभी ना कभी ये शरीर हमारा नाश हो जाएगा। ऐसे ही रोमियो की पत्री पहला 12वां अध्याय उसका पहला वचन, और पहला पत्रस की पत्री 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में हमने इन बातों को पढ़ा है। पिछले सप्ताह ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है, यहाँ पहला प्रश्न हमारा क्या था? क्या यहाँ जो 9वें वचन में लिखा है मूसा का शव, तो शव नहीं है। पहले तो हमें ये होना चाहिए कि वो शव नहीं है, मूसा का शरीर है। मूसा का शरीर मतलब मूसा का संपूर्ण जीवन। मूसा का संपूर्ण जीवन कितने वर्ष की थी? 120 वर्ष की थी। मतलब 120 वर्ष तक शैतान और परमेश्वर के बीच मूसा के लिए विवाद होता रहा, इन लड़ाई होती रही। वो लड़ाई हम आंखों से नहीं देख सकते। वो लड़ाई कैसी थी? अदृश्य थी। अदृश्य होने का मतलब क्या है? किस तरह मूसा को मारने का जो प्लान था, जो योजना था, कि शैतान कैसे बनाता रहा, और परमेश्वर ने उसके अगेंस्ट में जाकर कैसे मूसा को हर जगह बचाने की कोशिश की है। और कई कई जगह क्या होता है, मूसा को डायरेक्टली और मारने की कोशिश करता है, तो वहाँ शैतान को क्या करता है? मिकाएल स्वर्गदूत दूर चटाता है, मतलब उसको नाकाम करता है। तो अक्सर हम ये बातें सुनते रहते हैं। तो क्या होता है, शैतान जो है क्यों मूसा के पीछे पड़ा था? मूसा से उसकी क्या दुश्मनी थी? तो कहीं ना कहीं शैतान की दुश्मनी किससे है? परमेश्वर से है। और परमेश्वर से दुश्मनी वो नहीं निकाल सकता, परमेश्वर का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो परमेश्वर की सबसे अच्छी कृति, सबसे अच्छी रचना कौन है? मनुष्य जाति है। तो वो क्या कहता है कि परमेश्वर का मैं कुछ भी ना बिगाड़ सकूं, मगर मैं उनकी संतान, उनकी रचना का मैं बिगाड़ सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि आपको, हमको, समस्त मानव जाति को अपने साथ नरक ले जाना चाहता है। यही सबसे बड़ा उसका प्रयास है। आज भी शैतान की सबसे बड़ी योजना क्या है? आपको बीमार करने की, आपको मारने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आपका जीवन खराब करे और आपको परमेश्वर से दूर करे, तो ऑटोमेटिक आप कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। परमेश्वर की योजना को विफल करना ही शैतान का मुख्य काम है। और शैतान जो योजनाएं बनाता है हमको, आपको, सभी को नरक पहुंचाने के लिए, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी इंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद उनके भी क्रियाएं हमें दिखती हैं। कैसे कैसे? कोई ना कोई हमें वचन बताता है, कोई ना कोई हमें सीख देता है कि ये परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, परमेश्वर के वचन सुनना चाहिए। शैतान से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? परमेश्वर के वचनों का मनन करना। जब ये हमारे जीवन में होगा तो हम शैतान से भली भांति लड़ सकते हैं। तो मूसा के जीवन से मैंने 2 पॉइंट आपको बताए थे कि कैसे एक दाइयों के द्वारा शैतान सबसे पहले कहाँ जाता है?
मिस्र के राजा के शरीर में जाता है। शरीर में जाने का मतलब यानी कि चिल्लाना उल्लाना की बात नहीं हो रही यहाँ। उसको प्रेरित करता है, किसको? मूसा को मारना है। तो मारने का तरीका क्या है कि कभी ना कभी वो जन्म लेगा। तो जन्म लेते समय कौन है जो जन्म लेते समय मार सकते हैं? सबसे पहली बात, वो दाइयों को सेलेक्ट करता है, सिप्रा और पुआ। उनको बोलता है कि जो इब्री महिलाएं जो गर्भवती है, जो बच्चा जनने वाली है, जब उनका तुम प्रसव के समय जन्म देने का जो काम करती है, उस समय तुम जो काम करती हो, उस समय देखना कि वो लड़का होगा तो उसी समय उसको मार देना। पैदा हुआ और वो ख़त्म, मेरी समस्या ख़त्म। ऐसे परमेश्वर ने कैसे बचाया? वो दोनों दाइयों ने क्या किया? सीधा सीधा मिस्र के राजा से झूठ बोला। क्या बोला? परमेश्वर का वह मानती थी और मिस्र के राजा से झूठ बोला कि वो इब्री महिलाएं तो बहुत ही फुर्तीली है, वो हमारे जाने के पहले बच्चे को जन्म देती हैं और अपने अपने काम में सेटल हो जाती हैं। तो यहाँ मूसा को बचाया गया। ऐसे एक और उदाहरण था कि लेवी के घराने से क्या कहा, उसकी शादी हुई है, शादी के बाद एक बच्चा होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो आखिरी पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, मूसा को शैतान ने फिर किस तरह बहकाया, कैसे बहकाया, इसको हम देख लेते हैं इब्रानियों की पत्री से 11वां अध्याय उसका 24वां वचन। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 24वें वचन से पढ़ लेते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। क्या किया? इनकार किया। अब इसी को हम कहाँ पढ़ते हैं? निर्गमन की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन देख लेते हैं। निर्गमन की पुस्तक से दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन। जो मिस्री व्यक्ति थे, जो इजिप्ट के लोग थे, वो लोग क्या करते हैं? एक हिब्री भाई को मारते हैं। तो वहाँ मूसा क्या करता है? उसको मार के उसको गाड़ देता है। गाड़ने के बाद क्या होता है? दूसरे दिन 2 हिब्रू लड़ते हैं। तो वहाँ क्या होता है? वो कहता है कि जैसे तूने कल उनको मारा था वैसे आज हमको भी मार डालेगा। तो मूसा को क्या लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कैसे पता चला कि मैंने एक मिस्री व्यक्ति को मार दिया है? जब राजा को पता चलेगा तो राजा मेरे को क्या मृत्यु दंड देंगे। तो मूसा क्या करता है? वहाँ से कहाँ भाग जाता है? मिधान देश में भाग जाता है। किसके पास भाग जाता है? अपने मामा के पास भाग जाता है। और वहाँ क्या करता है? शादी करता है। शादी करने के बाद 40 साल वहाँ वो अपना जीवन व्यर्थ में बिता देता है। वहाँ 40 साल का जीवन व्यर्थ होने के बाद परमेश्वर वहाँ पर एंटर करते हैं। शैतान ने क्या किया? परमेश्वर से दूर किया। चलो तुम ऐसे नहीं मर रहे हो तो परमेश्वर के कार्य से दूर चले जाओ। तो शैतान ने जब उनको दूर किया तो परमेश्वर ने फिर जारियों में दर्शन दिया। जारियों में दर्शन देने के बाद उनको बताया कि तेरा असली मकसद क्या है, तुमको क्यों मैंने भेजा है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, उनको मैं बचाते क्यों आया हूँ, एक्चुअल में तुम्हें ये करना है। तो मूसा को लगता है कि यार मैं क्या करने लगा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रजा को छोड़कर मैं इतनी दूर क्या कर रहा हूँ। फिर वहाँ से वो कहाँ जाते हैं? मिस्र देश आ जाते हैं। तब की बात होती है। अब पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 24 और 25, 24 से 26 तक पढ़ लेते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इसीलिए उसके पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? हमारे जीवन में सबसे इमोशनल व्यक्ति कौन होता है? हम किसकी बात सबसे ज़्यादा मानते हैं? हमारे माता पिता की। और उन दोनों में सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? माँ की बात मानते हैं। क्योंकि माँ जो है ना सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है। और माँ की कही गई बात हम नहीं टालते। माँ क्योंकि हमेशा क्या करती है? पुत्र का भलाई सोचती है। अब शैतान क्या करता है? ऐसे नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक और जाल पीटता है, मिस्र का राजा बना दिया जाए इसको। क्योंकि जैसे मूसा को मिस्र का राजा बना देते हैं तो मूसा किसकी ओर ध्यान देने लगेगा? मिस्र देश की ओर, सभी जनता की ओर देखने लगेगा। मगर उसका जो एम है, उसका जो टारगेट है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? उन इजराइलियों को उस देश से निकालकर
वाचा के देश तक ले जाना। यदि मूसा को वहाँ राजा बना दिया जाता, यदि मूसा वहाँ राजा बन जाता तो क्या होता? मान लेते मूसा के जीवन काल तक इजरायलियों पर कोई अत्याचार नहीं होता। वहाँ मिस्र देश की बात करें, मूसा जब तक जीवित है इजरायली लोगों पर कोई अत्याचार नहीं होता। मूसा के मरने के बाद फिर वैसी दशा हो जाती। शैतान ने क्या किया, अब इसकी माँ को पकड़ा, किसको? फिरौन की लड़की जो मूसा की माँ थी जिसने उसको पाला था, वो क्या कहती है? सबसे पहले उसको बहकाती है कि तू एक बार मुझे ये दे, माँ कह दे तो मैं तुम्हें मिस्र का राजा बना दूंगी, और मिस्र का राजा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सोचो कितना बड़ा लालच है। आज हम एक पार्षद के टिकट के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं। ज़्यादा दूर के पार्षद तो बहुत दूर की बात है, चर्च में एक पद के लिए लोग कितना प्रयास कर रहे हैं कि मैं बन जाऊं। हर तिगड़म आजमा रहे हैं कि मैं कैसे सेक्रेटरी बन जाऊं, कैसे खजांची बन जाऊं, कैसे मैं अध्यक्ष बन जाऊं। ये सिर्फ हमारे नहीं, इस संसार की सभी कलीसियाओं की स्थिति है। एक पद के लिए हम कितना मरते हैं, अपनी आत्मिकता भी छोड़ देते हैं। हमारे अपोनेंट, हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो भी उस पद के लिए खड़ा है, हम उसको कितने नीचे नजर से देखते हैं। हम उसकी बुराइयों को देखते हैं। हम क्या करते हैं? उसकी बुराइयों को उजागर करते हैं कि ये लड़का सही नहीं है, ये इस लायक नहीं है, इस लायक मैं हूँ। यानी हम क्या करते हैं? उस पद को पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो इन कोशिशों को हम जब इस छोटे से स्तर में देखते हैं, मगर वहाँ तो मिस्र देश दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, सबसे संपन्न देश, मिस्र देश का राजा बनना एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। यानी उसकी माँ ने उसको क्या बोला कि तू मिस्र देश का राजा बन सकता है, एक बार तो सबके सामने मुझे माँ के बुला दे। मगर हमें क्या लगेगा? पहली चीज वो बड़ा पद है, और दूसरी चीज कौन बोल रही है? माँ बोल रही है, जिसने मुझे नदी से निकालकर मुझे पाला, जिसने मुझे अपने जीवन में रखा, हर वो खुशी दी। मैं कहाँ जंगलों में भटकता, मुझे राजमहल में ले जाकर उसने पाला। ऐसे सेंटिमेंट उसके मन में नहीं आए होंगे मूसा को। अरे मैं कहाँ था, मेरी माँ ने मुझे कैसे कैसे पाला, कैसे कैसे मुझे बचाया है। मैं सड़कों पे पलने वाला व्यक्ति आज राजमहल में बैठा हूँ, तो इसका एक ही कारण है, मेरी माँ। और वो माँ क्या चाहती है? कुछ मत कर, तू मुझे एक बार सबके सामने माँ कह दे, तो मिस्र का राजपाट तुम्हारा हो जाए। मगर परमेश्वर की योजना वो नहीं थी। परमेश्वर क्या चाहते थे? परमेश्वर ये चाहते थे कि वहाँ जो इजरायली प्रजा है, उनके जो दुख हैं, उनकी जो प्रार्थना है, परमेश्वर को स्मरण थी। तो मूसा से एक काम वो कराना चाहते थे कि उनको वहाँ से ले जाकर कनान देश तक पहुँचा। तो इसीलिए मूसा क्या कहता है, 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी को का पुत्र कहलाने से इनकार किया। सयाना होकर मतलब उसको ये लगने लगा कि यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। सयाना शब्द हम अक्सर कहीं यूज करते हैं, तो कहते हैं ये बहुत सयाना बनता है, कहते हैं ना, किसी बड़े काम को करने के लिए हम जब आगे होते हैं बहुत सयाना बनता है। मगर ये शब्द यहाँ सेट नहीं होता। मगर सयाना का मतलब है समझदार होना। सयाना का मतलब क्या होता है? मैच्योर होना। उसको ये समझ में आ गया कि यार अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरी जो प्रजा है, जो योजना परमेश्वर ने मुझे दी है, वो विफल हो जाएगी। तो उन्होंने साफ साफ मना किया। और क्या लिखा? इसीलिए उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अधिक उत्तम मतलब आज मैं 80 साल का हूँ, 40 साल का और जीवन बचा है, उस 40 साल के जीवन में सुख भोगने से अच्छा उन लोगों के साथ दुख भोगना मेरे लिए अधिक उत्तम है। तो मूसा को परमेश्वर ने ऐसे वहाँ से अलग किया। यानी शैतान चाहता था कि इजरायलियों की जो दशा है वो ऐसी ही हो। और हम इस सारी घटनाओं को देखते हैं, इस सारी घटनाओं की मूल क्या है, जड़ क्या है, क्यों शैतान रोकना चाहता है, क्यों शैतान मूसा को रोकना चाहता है, क्यों शैतान नहीं चाहता कि इजरायली लोग वहाँ से आगे निकले, वहाँ से कनान देश की ओर जाए। शैतान सब कुछ जानता है, परमेश्वर की क्या योजना है।
परमेश्वर की योजना कहाँ से प्रारंभ होती है? हमें लगता है कि यीशु मसीह के पैदा होने से परमेश्वर की योजना का प्रारंभ है। परमेश्वर की योजना क्या है? इस वचन को पढ़कर मैं आगे जाना चाहता हूँ। उत्तम है आगे, और मसीह के कारण निंदित होने से मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें क्या पाने की ओर, पाने की ओर लगी थी। कौन सा फल? उस जंगल में 40 वर्ष भटकना या उस मिस्र के गद्दी पे बैठना? फल कौन सा लगेगा हमें? फल तो वही लगेगा ना कि यार गद्दी पे बैठ जाए, 40 साल ऐश कर सकता हूँ। मगर ईशा क्या लिखा है? मिस्र के भंडार के धन से बड़ा उसको क्या मिलने वाला? एक फल मिलने वाला है। उस फल के लिए उसने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया। अब हमारे मनों में प्रश्न उठना चाहिए, क्यों मूसा के लिए शैतान लगा है? क्यों परमेश्वर लगे हैं? तो आपके मन में सबसे मेन प्रश्न ये उठना चाहिए कि इजरायली प्रजा से परमेश्वर का कोई काम है। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में लिखा है कि वो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर उनको चुन लिया है। क्यों चुना है भाई? आज क्यों नहीं चुन रहा है? क्योंकि उनमें से किसको निकलना है? हमारे उद्धारकर्ता को निकलना है। यीशु मसीह को कहाँ से आना है? उन्हीं लोगों में से, यहूदा गोत्र में से, इस्राएलियों में से ही यीशु मसीह को आना है। और उनके आने के बाद ही क्या होगा? आपका मेरा इस संसार का उद्धार होगा। और ये युद्ध कहाँ से चालू हुआ? शैतान का परमेश्वर का युद्ध कहाँ से चालू? हमें लगता है कि मूसा के यहाँ से। मूसा के यहाँ से नहीं है। सबसे पहली जोड़ी आदम और हव्वा को हम जानते हैं। क्या होता है? जब वो फल खाते हैं, शैतान उनको क्या करता है? बहकाता है। जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, समझदार हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब क्या होता है? हव्वा उस फल को खाती है। उस फल को खाने के बाद जाके अपने पति को भी दे देती है, वो भी खा लेते हैं। अब परमेश्वर की एंट्री होती है। वचन को देते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, उसका पहले से पढ़ लेते हैं, है ना। जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में क्या है? सर्प दूर था। और उनको एक आज्ञा दी गई थी कि इस पूरे वाटिका के फलों को जरूर खाना, मगर एक वृक्ष के फल को तुम नहीं खाना। चटवा वचन पढ़ लेते पहले। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए क्या था? मन भाव था। अच्छा और मन भाव और बुद्धि देने के कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर तो प्रतिदिन ये कह रहे हैं ना, उस फल को ना खाना, उस फल को ना खाना। जिस दिन खाओगे उस दिन निश्चित मर जाओगे। मगर शैतान ने जब उनको बहकाया तो फल भी अच्छा लगने लगा। क्योंकि शैतान की लड़ाई कहाँ से चालू हुई है? उत्पत्ति के पुस्तक में पहले जोड़े को हम देखते हैं, वहां से शैतान क्या कर रहा है? मनुष्यों को बहकाने की कोशिश कर रहा। अब पढ़ते हैं अपन 11वां वचन। उसने का फल खाने के बाद क्या होता है? हाँ, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था, वो स्त्री ने बोला कि ये फल तुम्हें खाना है। उसी ने ला के दिया तो मैंने खाया। फिर हव्वा के पास गया, क्यों तुमने फल क्यों खाया? स्त्री क्या कहती है? मुझे तो सर्प ने बहकाया। यहाँ एक कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहले आरोप लगाने का जो तरीका है, लोगों पर आरोप मारने की जो बात है, यही से शुरू होती है। इसके पहले ये ऐसे नहीं थे। उन्होंने क्या किया? आदम से पूछा। आदम अगर कह देता कि हमारी गलती हो गई पिता, हमें क्षमा कर दो, हमने खा लिया, तो क्या हो सकता था कि परमेश्वर को माफ़ करे? हो सकता था। मगर आदम ने क्या किया? अपनी गलती को ना मानकर, बाइबल क्या कहते हैं? अपनी गलती, अपने पाप को छुपाने से अच्छा उस पाप को मानना अच्छा होता है। मतलब उनने क्या किया? अपने पाप को छुपाया। छुपाया तो छुपाया, सीधा सीधा परमेश्वर पर आरोप लगाया। क्या किया? कि तूने जो स्त्री मुझे दी है, यही लिखा है, वही लिखा है, तूने जो स्त्री मुझे दी है उसी ने मुझे फल ला के दिया है। किस पे? यानी गलती किसकी है? परमेश्वर की गलती है कि तुमने दिया भैया, इसलिए उसने ला के दिया, मैंने खा लिया। अब परमेश्वर ने क्या कहा? हव्वा के पास गए, तुमने वो फल क्यों खाया? तो हव्वा ने क्या कहा कि शैतान ने, सर्प ने मुझे डरमा दिया, बहका दिया, उसी ने मुझे कहा कि तुम खा लो। तो यार परमेश्वर प्रति संध्या के दिन आकर तुमसे क्या कह रहे थे कि उस फल को मत खाना। मतलब शैतान एक बार आकर तुम्हारे पास से बोल गया कि इसको खा लो, परमेश्वर झूठ बोल रहे, तुम्हारे मन में एक बात कैसी आई? वो कहती है कि शैतान ने मुझे बहकाया। अब परमेश्वर सत्य के पास जाकर क्या कहते हैं? 15वां वचन पढ़ लेते हैं। तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा
वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। यानी जो संतान इससे निकलने वाली है वो तेरे सिर को कुचलेगा। लोग अक्सर इस वचन को बोलकर क्या कहते हैं कि वो सांप को मारने की बात कर रहे हैं। सांप को मारने की बात नहीं हो रही यहाँ। क्या लिखा है? वो तेरे और इस स्त्री के दोनों को वंश के बीच में मैं क्या करूँगा? बैर उत्पन्न करूँगा। हमेशा तुम दोनों की लड़ाई होगी। यहाँ पर हव्वा आदम की संतान कौन है? यहाँ स्पष्ट लिखा है कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और वह तेरे सिर को और तो उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब यीशु मसीह के जन्म की कहानी यही से प्रारंभ होती है। शैतान को पता है कि परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में मुझसे क्या बोला कि वो आएगा तेरे सिर को कुचलने वाला। तब से शैतान राह देख रहा है कि इसको आने नहीं दूंगा। तो उसको पता है कि वो कहाँ से आने वाला है। इसीलिए शैतान की योजना कहाँ से? पहली पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यहाँ से शैतान की योजना प्रारंभ हो जाती है। वो रोकना चाहता है उस घटना को, जिस घटना के बाद आप मुझे सबको उद्धार मिलने वाला है। वो घटना कौन सी है? वो यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना। उस घटना को रोकना चाहता है। यदि मूसा को मार देता, इस्राएलियों को वहाँ ले जाने वाला कोई ना होता और यीशु मसीह का जन्म उस कंडीशन में नहीं हो पाता। तो सोचने की बात यह है शैतान कितना आगे की सोचता है। ये हो गई मूसा की बात। मूसा को कैसे कैसे शैतान ने अपने जाल में फंसाया, मूसा को कैसे कैसे परमेश्वर ने बचा के निकाला है। अब क्या होता है? मूसा वहाँ से बच के लेकर आते हैं, अपने प्रजा को लेके आते हैं। कहाँ लेके आए? कनान देश में आए। और उसके बाद 2000 वर्ष बाद क्या होता है? शैतान अपनी योजना में विफल जरूर था, मगर वो थका नहीं था, वो हार नहीं मानना चाहता था। वो क्या करता है? यीशु मसीह के जीवन से कुछ बातें देख लेता है। यीशु मसीह को रोकना चाहता है उस बलिदान से जो हमारे लिए देने वाला था। पसे के पर्व के दिन जो बलिदान मिलना चाहिए पापों को धोने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, जैसे हम निर्गमन में पढ़ते हैं, पसे के दिन जो अब बलि देकर अपने दीवारों पर, अपने दरवाजे पर उसका खून लगाएगा, वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाएगा, नहीं वो नए जीवन में जाएगा। उसी तरह फसह के पर्व के दिन किसको बलि होना है? इस संसार के सभी मानव जाति का अगर उद्धार होना है तो एक व्यक्ति को बलि देना पड़ेगा। और उस व्यक्ति के बलिदान के लिए ये सारी तैयारियां की। शैतान की क्या योजना है? यीशु मसीह को कैसे मारना चाहता है? सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 16 वचन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह के जन्म की कहानी जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, तो पूर्व देश से कुछ क्या आते हैं, ज्योतिष ज्ञानवान लोग आते हैं। वो हेरोदेस के पास जाकर पूछते हैं कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होना है, कहाँ होगा। अब किससे पूछा उनने जाकर? यहूदियों का राजा उस समय कौन था? यहूदा का राजा कौन था? हेरोदेस था। हेरोदेस से जाके वो लोग पूछते कि यहूदियों का राजा का जन्म होना था, वो कहाँ होना है। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि यार मेरी गद्दी खतरे में है, पहली चीज। अब उसके इसी कंडीशन का फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है। शैतान क्या करता है? अब तेरी गद्दी जाने वाली है, कहीं ना कहीं किसी का जन्म हुआ है, वो तेरी गद्दी छीनने वाला है। मगर वो इस सांसारिक गद्दी की बात नहीं कर रहे थे। यहूदियों का राजा कौन है? जो हमारा उद्धार करता है, उसकी हमें पूजा कर रहा है, इसीलिए उनका आना होता है। अब क्या होता है? पूछ के तो चले गए, पूछ के चले गए और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के सामने पूजा पाठ किया, बलिदान दिया और अपने स्वर्गदूत ने उनको बताया भैया इस रास्ते से ना जाओ, वो तुम्हारे लिए वहाँ खार खाते बैठा है, तुम्हें मार डालेगा। तो लोग क्या करते? दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। अब क्या होता है? अब इसको ये लगा कि यार वो लोग आए तो थे मगर वापस नहीं आए। अब उन्होंने हिसाब लगाया। किसने? हेरोदेस ने हिसाब लगाया कि उनका मेरे पास आना और इतने समय के अंतराल में कितना समय हुआ? 2 साल लग गए। यानी 2 साल के बच्चे, जन्म से लेकर 2 साल के जितने भी बच्चे थे, उन सबको क्या किया? उसने मरवा डाला। यानी ये बात किसको पता है? परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको कहाँ से? वहाँ से निकाल कर कहाँ ले गए? मिस्र देश की ओर ले गए, क्योंकि उस देश के सभी 2 साल के बच्चों को उस समय मरवा दिया गया था। तो वहाँ शैतान की योजना को विफल कर परमेश्वर ने क्या किया? उनको वहाँ से मिस्र देश पहुँचा दिया, जब तक कि ये राजा मर नहीं गया। ठीक है। अब शैतान की योजना यहाँ विफल होती है।
यीशु मसीह का जन्म होता है, बड़े होते हैं, हर चीज़ सामान्य तरीके से चलने लगती है। अब क्या होता है, एक बड़ी घटना और होती है, यीशु मसीह का बड़ा होना, यीशु मसीह के 30 साल में बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेने के बाद शिष्यों का चुनाव करना, पतरस, आंद्रिया, जितने शिष्य थे उनका चुनाव करना, उनका चुनाव करने के बाद उनका प्रचार। मत्ती 5वें अध्याय में हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश, वहाँ से यीशु मसीह का प्रचार प्रारंभ होता है। प्रचार प्रारंभ होने के बाद एक सभा में हजारों लोग यीशु मसीह के पास आने लगे, यीशु मसीह को मानने लगे, उनकी बातों का विश्वास करने लगे। तो लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह पर विश्वास करना प्रारंभ किया। अब शैतान को क्या है, शैतान को किसी न किसी तरह से यीशु मसीह को रोकना है। तो यीशु मसीह को किस तरह से रोका जाए, तो एक हथकंडा आजमाता है, उसको और दे दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 21 से पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उस समय से 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, क्या बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह ने उन शिष्यों को ये बताया कि मेरा समय आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, यरूशलेम जाना है। शास्त्री पुरानियों जो बड़े लोग हैं वो जो पकड़वाएंगे, मुझे दुख देंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, अंततः मुझे मार डालेंगे और तीसरे दिन में जी उठूंगा। अल्टीमेटली यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना शिष्यों से बताई। जी उठना, जब तक यीशु मसीह नहीं जी उठते तो हमारा उद्धार मुमकिन नहीं था। यीशु मसीह ने पूरा बताया, मुझे दुख उठाना पड़ेगा, वो मुझे मार डालेंगे और तीसरे दिन मुझे जी उठना है। तो ये सुनने के बाद शिष्यों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है, क्या कहता है, इस पर पतरस ने उसे अलग से जाकर क्या करने लगा, झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा हो। यानी क्या कह रहा है, परमेश्वर की योजना को परमेश्वर का नाम लेके क्या कह रहा है, रोक रहा है। कौन, पतरस। अब सोचने वाली बात है, पतरस से यीशु मसीह इसके पहले क्या कहते हैं, इसी वचन में जब आप पीछे पढ़ेंगे 16वें वचन में, तो वहाँ क्या लिखा है, पतरस तुझ पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूँगा, स्वर्ग की चाबियाँ मैं तुझे दूंगा। अब इसके बाद यीशु मसीह ने जब अपनी योजना बताई, पूरा कार्यक्रम बताया क्या क्या होने वाला है, तो पतरस क्या करता है, झड़कने लगा, मतलब अचानक से गुस्सा होने लगा। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। मतलब परमेश्वर ही चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ ऐसा हो, मगर पतरस क्या कहता है कि परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, मतलब परमेश्वर नहीं करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा। तो सोचने की बात है, यहाँ पतरस का जो रवैया है, जो पहली बार इस वचन को पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि यार पतरस जो कह रहा है यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहा है, कितना प्रेम करता है कि उनको कह रहा है कि तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। मगर अंदर की बात क्या है, वहाँ पतरस के अंदर कौन है, शैतान घुस गया। तो यहाँ 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली चीज, जब अपने जीवन से आप ये डिसाइड करोगे कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपके और मेरे जीवन में रोड़ा डालने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा, हमारे करीब का व्यक्ति होगा। शैतान कहाँ जाएगा, किसी दुश्मन के शरीर में नहीं जाएगा। यदि कोई मुझसे दुश्मन बोले कि यार तू बाइबल मत पढ़, तो मैं उसकी क्यों सुनूंगा, चर्च मत जा, तो मैं इसकी क्यों सुनूंगा। तो शैतान किसके पास जाएगा, जिसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, जिसको मैं ये मानता हूँ कि मेरा दोस्त है, जिसको ये मानता हूँ कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरी हमेशा भलाई की बात करता है, वो आके कहेगा कि यार क्या रखा है यार चर्च में, क्यों जा रहे हो, वहाँ लड़ाइयाँ होती है, दिन भर चिल्लाते हैं, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। तो मुझे क्या लगेगा, मेरा दोस्त यार सही तो बोल रहा है, क्यों मैं अपना माथा खपा रहा हूँ उधर। आप उसकी बातों का विश्वास करने लगते हैं। मगर शैतान की योजना को यीशु मसीह ने क्या किया, समझ लिया। तो आगे क्या लिखा, 23 में लिखे हैं, 23 में, उसने मुड़कर, यानी यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, है शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्यों भाई, यीशु मसीह ने शैतान क्यों कहा, बोल तो पतरस रहा है ना,
ये क्यों नहीं कहा कि पतरस तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, तू पगला हो गया जा, तुमको पता है कि मुझे मरना है, तीसरे दिन जी उठना है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यानी शैतान कहीं ना कहीं से यीशु मसीह को रोकना चाहता है। ठीक है, शैतान की योजना हम नहीं जानते कि शैतान कहाँ से आएगा। आपको यह भी लगेगा कि यार लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, मगर कब आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यीशु मसीह सब जानते थे, तो यीशु मसीह इस जाल में नहीं फंसे, वो समझ गए। अगर यीशु मसीह की जगह कोई और होता तो क्या बोलता रहे, यार पतरस तू मेरी कितनी चिंता करता है यार, चल यही से अपन लौट चलते हैं दूसरे देश। मगर यीशु मसीह ने कहा शैतान तू मेरे सामने से दूर हो जा। यानी परमेश्वर की योजनाओं को रोकना सबसे मेन काम है शैतान का। शैतान को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो ना आपके शरीर में आएगा, कहीं नहीं जाएगा। शैतान आपके सोच पर, आपके दिमाग पर कंट्रोल करता है, कैसे आपको परमेश्वर से दूर लेके जाए। इतनी बड़ी योजना से क्या कर रहा है शैतान, यीशु मसीह को दूर कर रहा है। देखने में तो अच्छा है, यीशु मसीह को तो मृत्यु से बचा रहा है, मगर हम जब देखते हैं परमेश्वर की योजना को देखते हैं तो क्या लगता है कि वो परमेश्वर की योजना को रोक रहा है। वो यीशु मसीह को पता है, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को शैतान करके संबोधित किया। हम आप नहीं देख पाएंगे किसके अंदर कौन शैतान बैठा है। अब ये होगा यीशु मसीह की बात। अब आखिरी में चलते हैं हम आपके और मेरे जीवन में। आपके और मेरे जीवन में शैतान कैसे काम करता है। अक्सर शैतान क्या करता है, मैं पहले भी इसी वचन में बोल चुका हूँ, शैतान आपसे जो विद्रोह करता है, आपके जो विरुद्ध में है, उसके अंदर नहीं जाके शैतान बात करेगा। शैतान वहाँ जाएगा जिसकी बात आप सुन सकते हैं, सबसे अच्छे व्यक्ति के पास, सबसे प्यारे व्यक्ति के पास जाएगा। क्या बोलेगा, जवान है, हम काम करना है, पैसे कमा लो, कुछ दिनों बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक चले जाएंगे। दुनिया देखो कैसे पैसे, तुम्हारे सामने वो लड़का अभी पैदा हुआ, अभी पैसे कमाने लगा, उसके पास कार आ गई है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। जब ये सेंटीमेंट बात हम सुनते हैं ना, तो मैं लगता है सही तो बात है, मैंने अपना जीवन खराब कर दिया यार। कई लोग को लगता है कि मैंने यार परमेश्वर के राह में चलकर जीवन खराब कर लिया, आज कुछ नहीं है मेरे पास, यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। ये सारे सोच हमारे अंदर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। और संसार इतना चमकदार है और लोगों की बातें आपको इतना प्रभावित करती है कि आप परमेश्वर से ऑटोमेटिक दूर होने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं वचन तो पढ़ रहा हूँ, बाइबल तो पढ़ रहा हूँ, सुन तो रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, मगर आपका मन है ना उसकी बातों पे लग गया है, मुझे कैसे पैसे कमाना है, क्योंकि कल मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कल मेरी पत्नी बीमार होगी तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। बात तो सही कह रहा है ना वो। तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा भैया, काम नहीं करोगे तो। मान ली यीशु मसीह ने, बाइबल ने, परमेश्वर पिता ने काम करने से मना नहीं किया है, मगर लोग कैसी बात करेंगे आपसे, क्या रखा है आप बाइबल में। अक्सर लोग ये बात करते हैं, क्या बच्चों को हम लोग बाइबल सिखाते, क्या सिखा रहे बच्चों को, हम उसको पढ़ने दो, आगे बढ़ने तो उसके बाद ऑटोमेटिक शादी के बाद आ जाएगा। कितने लोग शादी के बाद परमेश्वर के भवन में आए आप जानते हैं। लोगों को लगता है कि शादी के बाद आ जाएंगे, कितने लोग आए। तो शैतान कैसे यूज करता है आपको, हमको लालच देता है। लालच चाहे कुछ भी हो सकता है, धन का लालच हो, दोस्ती का लालच हो, परिवार का लालच हो, या कैसा भी लालच हो, लालच आपके सामने आएगा। वो प्रेजेंट करने के लिए कोई आपका विरोधी नहीं आएगा, वो प्रेजेंट करने के लिए आपके परिवार के सबसे अच्छे लोग आएंगे आपके पास। संगति आपकी कैसी है। बहुत से लोग, आप लोग की भी अच्छी उम्र है, बहुत से लोगों के साथ आपने देखा होगा किसके साथ समय स्पेंड करने से आपको क्या सीखने मिल रहा है। कहते हैं अगर 7-8 लोग आपके अच्छे दोस्त हों तो आपको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये सांसारिक लोग बात कर रहे हैं, वो बाइबल तो कब से बोल चुकी है संगति के बारे में। पौलुस क्या कहते हैं, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। आप ये नहीं समझना कि मैं तो अपने आप में बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, मैं लड़कीबाजी नहीं करता, मैं लड़कियों के साथ नहीं जाता, मैं कोई गलत काम नहीं करता। उसके बाद आप ये सोचो कि मैं उसके साथ जाके उसको भी अच्छा बना लिया, उनको सिखा दूँ। बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पाप वो भी है जो परमेश्वर से आपको दूर करता है, पाप वो भी है जो अच्छे वचन से लोग आपको दूर करते हैं, चाहे कुछ भी लालच आपको दे सकते हैं। हमें इन बातों को समझना है।
अक्सर याद रखना, यदि आपको परमेश्वर के कार्य के लिए कोई रोक रहा है तो आप समझ जाना। आपकी माँ आपसे बोल सकती है आज रहने दो यार, घर में काम है। हफ्ता भर जो काम नहीं था उस दिन वो काम आ जाएगा आपके पास। हफ्ता भर भले आप फ्री बैठे थे, कोई काम नहीं था, उसके बाद उसी दिन जिस दिन आपको वचन बताना हो या सीखना हो उस दिन वो काम आपके पास आ जाएगा। बाइबल कहती है आज्ञा का ना मानना ही पाप है। तो बाइबल में ऐसे कितनी आज्ञाएं हमको मिली है, कितनी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। तो जो सिंसियरिटी है, जो निरंतरता है हमारे दैनिक जीवन में जो हम करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद काम पे जाते हैं, रात में खा के सो जाते हैं, अपनी दिनचर्या बढ़िया चल रही है। कोई आपको बोलता भी नहीं सुबह उठ के ब्रश कर लो, कोई बोलता है आपसे? आपको जो उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते खाते चले जाते काम करेंगे। मगर वचन के लिए, बाइबल के लिए हमें क्यों बार बार बोलना पड़ता है? क्योंकि शैतान ऐसी बातें आपके सामने ला के रख देता है। क्यों हम वचन को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं? यदि लगता है कि इससे अच्छा वचन आपको कहीं मिलता है, बिल्कुल जाओ, डेफिनेटली जाओ। जो आपका जीवन सुधार सकता है उसके पास जाना ही चाहिए। मगर अच्छे वचन को, अच्छे जीवन को, अच्छे संगति को छोड़कर आप लोग कहाँ जाओगे? तो यीशु मसीह को किस तरह शैतान ने अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, मगर यीशु मसीह नहीं फंस पाए, मगर हम फंस जाते हैं। शैतान भले ही यीशु मसीह को नहीं रोक पाया, मगर हमको रोकने में वो कामयाब है। आज 35, 36, 37, 38 साल की हमारी उम्र हो गई है। क्या सीखा हमने? यीशु मसीह ने तो 12 साल की उम्र से काम करना चालू किया और 30 से 33 साल, 3.5 साल में उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो हिस्सा था, जो काम था, वो काम करके चले गए। पौलुस ने किया, शिष्यों ने किया, ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास। मगर क्यों हम नहीं कर पा रहे? इसका मतलब शैतान हमको, आपको रोकने में सफल हो चुका है। तो शैतान की योजना सिर्फ मूसा के लिए नहीं थी, शैतान की योजना हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के भवन तक जाना चाहता है, परमेश्वर की संगति में जाना चाहता है। उन सबको रोकने का शैतान के पास हथियार है, संसाधन है, सब है। हमारे पास शैतान से लड़ने का सिर्फ एकमात्र हथियार बाइबल है, वचन है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि यार शैतान से इस तरह लड़ा जा सकता है। शैतान की युक्तियों को समझने के लिए हमें क्या करना है? बाइबल को समझना है, परमेश्वर की योजनाओं को समझना है। कभी भी हो, यदि आपको अच्छे काम के लिए कोई रोक रहा है, अच्छा काम मतलब मेरा कहने का मतलब है वचन सीखना, बाइबल के लिए, चर्च के लिए, उस समय आपके पास कोई काम आता तो आप याद रखना, आप कुछ ना कुछ चर्च में, वचन में या बाइबल के उससे कुछ ना कुछ आप मिस करने वाले हैं। कोई अच्छी चीज़ आपके जीवन में आने वाली है, शैतान उस बात को रोक रहा है। अब निर्णय आपके पास, निर्णय आपके ऊपर है, आपको क्या करना है? इस शैतान की योजनाओं को सफल बनाना है या परमेश्वर की योजना को सफल बनाना है?